मेरे YouTube चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जो दोस्त रोमानिया में जाने का इरादा रखते हैं, रोमानिया के जाने का सोच रहे हैं और जो दोस्त रोमानिया में शादी करके वहां पर सेटल होना चाहते हैं, वो दोस्त इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप रोमानिया में जाके रोमानिया की किसी लड़की से किस तरह आप शादी कर सकते हैं, रोमानिया की किसी लड़की से शादी करना आसान है या मुश्किल है, और शादी के बाद इस लड़की का रवैया आपके साथ कैसा होता है, और रोमानिया की खवातीन का यूरोप की खवातीन से क्या डिफरेंस है। दोस्तों, रोमानिया की खवातीन अपनी खूबसूरती और डेटिंग के लिए मशहूर हैं। रोमानिया की खवातीन किसी भी मर्द को शहजादी की तरह महसूस करती हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं अपने इस चैनल पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ का विजिट कराता हूँ और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एजुकेशन हासिल करने का तरीका बताता हूँ और किसी भी कंट्री का पासपोर्ट कैसे हासिल किया जाता है, इसका मुकम्मल प्रोसीजर बताता हूँ। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको रोमानिया के चंद हैरत अंगेज हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, रोमानिया का कैपिटल बुखारेस्ट का पार्लियामेंट का वसी महल 240 मीटर लंबा है, 270 मीटर चौड़ा है और 60 मीटर ऊंचा है। और दोस्तों, इसकी तामीर पर $3 बिलियन खर्च हुए थे। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। गिनीज वर्ल्ड की रिकॉर्ड के मुताबिक गुर्जार की सबसे भारी इमारत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। दोस्तों, एक और हैरानकुन बात बताऊं कि रोमानिया का परचम दुनिया का सबसे बड़ा परचम है। रोमानिया ने 5 टन वजनी परचम जिनकी पैमाइश 350 मीटर और इसमें 44 मील धागे का इस्तेमाल किया गया है। 2013 में रोमानिया में ये परचम तैयार किया था और लहराया गया था। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का चर्च और यूरोप में लकड़ी की दूसरी सबसे ऊंची इमारत रोमानिया में है, जिसका नाम पाता पेरी है। दोस्तों, और शुमाली रोमानिया के एक गांव में लकड़ी से तराशे गए तकरीबन 100 से ज़्यादा गिरजा घरों का एक ग्रुप है, जिनमें से 8 को मजहबी फन तमीर और लकड़ी की इमारत की रवायत के बास यूएनओ ने आलमी सकाफती वर्षा करार दिया था। दोस्तों, इस गांव का नाम मारा मोर्स है। और दोस्तों, रोमानिया के लोगों के बारे में आपको एक और दिलचस्प बात ये बताता हूँ कि गैर मुल्की यानी फॉरनर रोमानिया को ज़मीन पर सबसे ज़्यादा दोस्ताना और मेहमान नवाज लोगों में शुमार करते हैं। रोमानिया के लोग गर्मजोश मेहमान नवाज होते हैं और जिंदा दिल होते हैं। दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि रोमानिया में आप किसी लड़की से आप किस तरह तल्लक कायम कर सकते हैं। दोस्तों, रोमानिया में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रोमानिया में डेटिंग करते वक्त क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। रोमानिया की लड़की के साथ तल्लुकात आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा रवायती होंगे। रोमानिया में ख़वातीन अपनी साथी से पार्टनर में तब्दील होने या 20 और 30 की उम्र के दौरान सिर्फ तफरीह करने में दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि रोमानिया की 20 से 30 साल की लड़की वो आपके साथ इस माइंड के साथ डेटिंग पर जाएगी कि उसके ज़हन में शादी और बच्चे होंगे और वो उसे छुपाने की कोशिश भी नहीं करेगी, और लिहाजा आप रोमानिया की लड़की के साथ आसानी से तल्लुकात को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, रोमानिया की लड़कियां यूरोपियन लड़की की निस्बत ज़्यादा पैसे का मुतालबा भी नहीं करती। दोस्तों, रोमानिया की औरतें इब्तदाई तल्लुकात में बड़ी आरामदा और इत्मीनान बख्श होती हैं। दोस्तों, रोमानिया की लड़कियां अपना प्यार जिताने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर नहीं करती, जिस तरह दूसरे बहुत से कंट्रीज़ में होता है, इस तरह का यूरोपियन कंट्री और मलेशिया और थाईलैंड जैसे कंट्री में होता है। और आप रोमानिया की लड़की से ये तवक्का कर सकते हैं कि रोमानिया की लड़की आपसे इसलिए प्यार करेगी कि आप कौन हैं, ना कि जो आप मेज़ पर लाते हैं। रोमानिया की ख़वातीन ऐसी नहीं है जो मुसलसल तवाइफ और खुसूसी सलूक का मुतालबा करे, यानी वो पैसे बटोरने वाली नहीं होती। वो आपके साथ अपने वक्त का लुत्फ़ उठाएगी, चाहे आप कहीं भी जाएं। दोस्तों, रोमानिया की लड़कियां जब शादी की बात आती है तो काफ़ी मजहबी या रवायती होती हैं। मिसाल के तौर पर वो अपने खामद का ख्याल रखना और उन्हें खाना पेश करना पसंद करती हैं। वो अक्सर ऐसे ख़ानदानों में परवरिश पाती हैं जो मजहबियत और रवायत को अहमियत देते हैं। रोमानिया की ख़वातीन अपनी उम्र के लिहाज से जवान नजर आती हैं। रोमानिया में लड़की का पतला होना आम है और ये माशरे में उसको अच्छा समझा जाता है, जिसका मतलब है कि रोमानिया की ख़वातीन दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पतली हैं। दोस्तों, जब आप रोमानिया की किसी लड़की से कोई तल्लक कायम करते हैं तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ तल्लक कायम करने के लिए पुरअज़्म होती हैं। दोस्तों, अगर आप संजीदा इरादा रखते हैं और सिर्फ एक गर्लफ्रेंड के अलावा कुछ और तलाश कर रहे हैं तो रोमानिया की औरत आपकी सबसे महफूज शर्त है। ये ख़वातीन आमतौर मगरबी ख़वातीन के मुकाबले में पहले घर बसाने के लिए तैयार होती हैं। वो जानती हैं कि जब
वो अपनी शादी की मन्नतें मानती हैं तो इनका मकसद जिंदगी भर के लिए होता है, ना कि चंद एक दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। और एक रोमानिया की औरत आपके जीवन साथी के तौर पर आपको कभी धोखा नहीं देगी और ना ही आपका एतमाद तोड़ेगी। और दोस्तों, रोमानी की औरतें मगरबी यूरोपीय ख़वातीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अदा वाली और बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ताव वाली होती हैं। और दोस्तों, मैं अब बताता हूँ कि रोमानी की लड़कियाँ दिखने में कैसी दिखाई देती हैं। रोमानी की लड़कियाँ आमतौर पर लंबे स्याह बालों वाली, पतली होती हैं और जवान नजर आती हैं, खूबसूरत होती हैं और निसाई होती हैं। इनमें से बहुत से ऐसे नजर आती हैं जैसे उन्हें किसी आला तरीन फैशन डिज़ाइनर ने तैयार किया हो, यानी बहुत खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, आपको एक और हैरानकुन बात और बताता चलूँ कि रोमानिया की ख़वातीन से ज़्यादा पैसे वाली नहीं होती, इसलिए आपको इनकी हिमायत करने का मौका दूसरे मुमालिक के मुकाबले भी कम है। यानी आप किसी यूरोपियन लड़की से शादी करते हैं तो वो अगर आप पैसे वाली होगी तो आपको उनकी हिमायत करनी पड़ेगी, लेकिन रोमानिया में ऐसा नहीं है। रोमानिया में किसी लड़की से शादी करना भी आसान है और वो आपको ब्लैकमेल भी नहीं करेगी। और दोस्तों, सबसे रोमानिया की लड़कियों के बारे में सबसे अच्छी बात ये बताता हूँ कि रोमानिया की लड़कियाँ आमतौर पर सेक्स के लिए अच्छी होती हैं, इनमें ज़्यादा बीमारियां वगैरह नहीं होती। इसकी वजह ये होती है कि वो शादी से पहले किसी मर्द से जिनसी तल्कात कायम नहीं करती, वो बीमारी से पाक होती हैं। जिस तरह के यूरोप में शादी से पहले लड़कियां कई लड़कों से जिस्मानी तल्लुक कायम रखती हैं और उनसे जिस्मानी तल्लुक कायम करना खतरनाक होता है क्योंकि वो कई बीमारियों का शिकार होती हैं। दोस्तों, अगर आप किसी रोमानियन लड़की से शादी करना चाहते हैं या उससे तल्लुक कायम करना चाहते हैं तो मैं आपको रोमानिया की मशहूर वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। वहां जाके आप किसी रोमानी लड़की से तल्लुक कायम कर सकते हैं और उसको मुतमईन करके आप उसको डेटिंग पर बुला सकते हैं और फिर उसको एक लंबे अरसे के लिए उसके साथ रह सकते हैं या उसके साथ शादी कर सकते हैं। जो वेबसाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा वो मुकम्मल तौर पर ओरिजिनल वेबसाइट हैं। दोस्तों, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। दोस्तों, मेरी आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हाजिर होंगे। और आखिर में ये बताता चलूँ, अगर आप किसी लड़की से तल्लुक कायम करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी अगली वीडियो आप तक पहुँच जाए।